हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल। कैसे हैं सब लोग? आप सब लोगों ने वापस खींच कर बुला लिया। हाँ, इतने सारे मैसेजेस, शुक्राना। आप सबके अंदर बैठे गुरु को हर पल मेरा शुक्राना। मैंने भी बहुत मिस किया आप लोगों को, चाहे एक ही दिन नहीं थे हम लोग साथ, लेकिन बहुत मिस किया। और कैसी चल रही है ये विद्या, ये जो गुरु ने घर पर बैठे बिठाए हम पर ये खजाना लुटा दिया। इसको बैंक में लॉक करके नहीं रख देना है, इसको यूज करना है। यही एक ऐसा खजाना है, यही एक ऐसी दौलत है जिसको जितना खर्चते हैं ये उतनी ही मल्टीप्लाई हो जाती है। बाकी दुनिया में कोई भी दौलत, कोई भी खजाना खर्चेंगे तो वो कम होएगा, पर ये खजाना ऐसा है। यस एकता, इवन आई मिस्ड ऑल ऑफ यू। बड़ा अच्छा मैसेज लिखा है एकता ने कि वी मिस्ड यू, इवन आई मिस्ड। मैंने ज़्यादा मिस किया आप सबको। कितना प्यार, कितना आप लोगों की आशीष, अंदर से रोम रोम कण कण भीग जाता है। और कितने अच्छे अच्छे मैसेज, कितने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस। जो लोग भी ग्रुप में एक्टिव हैं उन्होंने पढ़ा कल कलकत्ता में कितनी प्रॉब्लम्स, बंगाल, वेस्ट बंगाल, सारा एरिया। सो आई थिंक शैलजा, आर यू देयर? कल जिन्होंने, चलिए मैसेज पढ़ते हैं। पहले एक वीडियो देखते हैं जो उन्होंने पोस्ट करी, लेट अस शेयर। तब तक मेरे एंजल्स आ जाएंगे। आई थिंक माय एंजल्स हैव नॉट जॉइन्ड टिल येट नाउ। हरिओम स्माइल्स। कल मेरे साथ एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। ये सब हम मेडिटेशन करते हैं, उसी के कारण, उसी का फल है जो हमें इतने अच्छे से उसका कोई नुकसान हुए बिना एकदम अच्छे से वो टल गया। मेरे पास शाम को मनीषा दीदी का फ़ोन आया कि रमा बहुत जगह नुकसान हो रहा है, सब जगह प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो बेटा एक शील बना ले और पिंक एनर्जी स्ट्रॉन्ग को भेज। मैं वो भेज के मैं अपना विंडो वगैरह बंद करके आ गई कमरे में। फिर थोड़ी देर बाद मेरे को क्या हुआ आई डोंट नो, मैं तुरंत बाहर जाके मेरे हस्बैंड को बोली मैं बाहर जाके आ रही हूँ रवि। बोले अभी तो बंद करके आई है तू खिड़कियाँ। मैं बोली नहीं पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है, मैं बाहर जाके एक बार देख के आती हूँ। देखी, वहाँ गई, पानी एकदम पानी का ओवरफ्लो हो रहा था। तो फिर मैं तुरंत सबको बुलाई और हम लोग पानी उठाने लग गए। एंड देखिए ये खाली ये मेडिटेशन ही तो है जिससे हमें इतना एनर्जी मिला। इतना वो मेरे को कुछ बोल रहा था कि जाओ जाके देखो थोड़ा पानी आ रहा है, एंड एक्चुअली पानी आ रहा था। तो मैंने फिर मनीषा दीदी को फ़ोन किया, मेरे को उस समय होश नहीं आया। मैं थोड़ी देर बाद 7 बजी होगी, 7 साढ़े 7 बजे मैंने मनीषा दीदी को फ़ोन करके बोला दीदी प्लीज़ आप शील बनाइए और पिंक एनर्जी भेजिए जिससे सब चीज़ ठीक हो जाएगा। और एक्चुअली दीदी को बोलते ही ऐसे लगा जैसे पानी जो इतनी बुछार से आ रहा था वो एकदम बंद हो गया। बंद मतलब आ रहा था पानी लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं आ रहा था, कम हो गया था बारिश। एंड ये मिराकल ही तो है, और है क्या। ये हम लोगों की साधना है जो आपसे सीखिए मोनिका भाभी।
It was great experience what yesterday we had gone through. ये गुरु की कृपा है कि हमें इतना अच्छे से सब कुछ हो गया. Thank you. शुक्राना 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 शुक्राना. अब शुक्राना की ताली ना अलग तरीके से करेंगे. आज यूनिवर्स से बड़ा अच्छा मैसेज आया. अब ध्यान से मुझे देखेंगे और डेली आप लोगों ने करना है. और इस ताली का ये यूनिवर्स ने मैसेज भेजा है, इसलिए इसको जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो स्पेशली जिन लोगों को भी बॉडी में दर्द रहती है, आर्थराइटिस है, मेरी आवाज़ पूरी करी हुई है, प्लीज़ चेक करिए आप लोग जो भी लिख रहा है. सो आप लोग प्लीज़ अपने एंड पर चेक करिए वॉल्यूम, बिकॉज मेरे यहाँ से वॉल्यूम बिल्कुल ठीक है. आस्था, आर यू देयर? Yes, Bhabhi, I'm there. ओके. सो ये जो ताली है ये इसी तरीके से आप लोगों ने बजानी है अपनी साधना शुरू करने से पहले भी और बाद में भी. और जब भी आप लोगों को कोई टेंशन आए तो ऐसे ही बजानी है. बड़ी सुंदर ध्वनि, बड़ी सुंदर बीट भेजी है, पर ध्यान से देखना. शुक्राना शुक्राना. देखिए, जब हम एक बारी शुक्राना बोलेंगे तो हम एक बारी साथ में बोलेंगे ओम. एक बारी शुक्राना बीट 3 ताली की बीट है. 1 2 3 में शुक्राना आएगा, सेकंड बीट में ओम आएगा, फिर दोबारा शुक्राना 2. तो काउंटिंग होती चली जाएगी. अभी आप लोग ताली मत बजाइए, एक बारी मुझे देखिए. शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6. मतलब शुक्राना, और हमने जब फर्स्ट टाइम ओम बोला तो 1 काउंटिंग हमारी निकल गई है, ठीक है. फिर शुक्राना और 2 बोला तो हमारे को काउंटिंग पता लग गई. तो इसका मतलब हम एवरी टाइम 6 बीट्स की काउंटिंग है ये. 6 में हमारा शुक्राना और ओम हो जाएगा. तो इसको एटलीस्ट 10 टाइम्स, एंड इट्स वेरी इजी. चलिए स्टार्ट करते हैं. शुक्राना ओम, शुक्राना 2, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10. ऐसे करना है. दिस इज द स्टार्टिंग. अब इसकी बहुत सारी वेरिएशंस आएंगी, पर आप लोग देखेंगे ऐसे ओम की ध्वनि और शुक्राना से हर तत्व को हम लोग हील कर रहे हैं. ऐसे ही इस बीट से, इस क्लैप से आप लोग अपने सारे ऑर्गन्स में एक अच्छी सी एनर्जी, मन में कोई भी बात है, कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, वो अपने आप डिलीट हो जाएगी और आप लोग देखेंगे आप लोग के अंदर बहुत चेंज आएगा. आस्था, कैन यू रीड द मैसेज जो एक जने ने और कैलकाटा से करा है? हरिओम आस्था. हाँ जी, हरिओम भाभी. It's on group ना. I'll just go through it. हाँ, जस्ट ओपन. मेरा वो खुल नहीं रहा है. Just आप continue करो. I'll just go through. ओके. तो आप लोग देखिए कि अभी हम लोगों पे गुरु ने कितनी कृपा करी है. हम सबको कितने बढ़िया बढ़िया खजानों से, कितने बढ़िया बढ़िया टूल्स की वो बता रही है कि इतना बड़ा साइक्लोन आ रहा है. उनको अपने आप इंडिकेशन हो रही है बाहर कहीं पानी बह रहा है. इंडिकेशन कैसे हो रही है? इंडिकेशन क्योंकि साधना कर रहे हैं तो प्राणमय कोश खुलता जा रहा है. मतलब हमारे सिग्नल्स जो हमारे कैसे बताते हैं, वेदर फोरकास्ट कैसे बता रहे हैं कि वो साइक्लोन आने वाला है. दीज आर रीडिंग्स बाय वेदर फोरकास्ट पीपल, जो इस ज्योग्राफी को, जो पूरे एटमॉस्फेयर को, वेदर कंडीशंस को पढ़ते हैं. उनको कैसे सिग्नल्स मिलते हैं? वो वेव पैटर्न देखते हैं वेदर का. ऐसे ही हमारा जो सबसे बढ़िया डिजाइन गैजेट है, अब वो खुद सिग्नल्स पढ़ सकता है. अब उसके धीरे धीरे बहुत सारे मैसेज से आते हैं कि मेरे को अचानक से सिर हेवी हो गया. मेडिटेशन के बाद मैंने पिंक एनर्जी भेजी और उसके बाद मेरा सिर हेवी हो गया, मेरे पैर में दर्द हो गया. कोई बोलता है स्वेलिंग आ गई, कोई बोलता है ये पेन हो गया.
जो जब भी आपको मेडिटेशन के बाद कोई घबराहट, कोई दर्द, कोई पेन, किसी भी टाइप की ऐसी प्रॉब्लम आए, तो डबल शुक्राना करना। फिर 10 बारी नहीं ताली बजानी, 20 बारी, कम से कम 20 सेट्स करने हैं। एक सेट 66 क्लैप्स का है, तो 10 में हमने सीधा 60 क्लैप्स कर ली। तो वो आपने रिपीट करनी है। क्यों? क्योंकि ये सब पेन इसीलिए हैं जब किसी चीज को बॉडी से, हमारे जो अंदर, एक तरीके से हम लोग बेहोश पड़े हैं जन्मों जन्मों से। तो जहां जहां करंट फ्लो होना शुरू हो गया, अब वहां हमारी बॉडी में जागृति आ गई, महसूस होने लग गया, हमें फील होने लग गया जैसे किसी की सर्जरी होती है तो उसको एनेस्थीसिया दे देते हैं। जब उसको रूम में लाते हैं तो धीरे धीरे उसे कभी किसी ऑर्गन में पेन फील होता है, कभी बॉडी के किसी पार्ट में पेन फील होता है। तो जहां जहां से हमारा सुन्नपन हट रहा है, वहां वहां हमें करंट फ्लो होता फील हो रहा है। इसलिए इट इज अ गुड इंडिकेशन। और आप लोग देखेंगे जब आप लोग एक आधी और मेडिटेशन करेंगे उसके बाद वो सबसाइड हो जाएगा और आपकी बॉडी से कोई ना कोई एलिमेंट जरूर चली जाएगी। ये आस्था। Yeah, there is one sharing from Suman Agarwal from Kolkata. Yeah. I had a very good experience. I have a flat in Kolkata in 27th floor. It is a high rise. It is a सुमन अग्रवाल, सो अनम्यूट कर दो उनको ही प्लीज। perfect. I'll just हाँ जी भाभी उन्होंने ना म्यूट किया हुआ है खुद को। I've told her to unmute. ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मुबारक हो सबको ये ज्ञान सुहाना, गुरु ने दिया अनमोल खजाना। मुबारक हो सबको ये ज्ञान सुहाना, गुरु ने दिया अनमोल खजाना। शुक्राना है, शुक्राना है। सुमन अग्रवाल। यस यस सुमन जी। यस, शुक्राना शुक्राना दीदी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी कल की एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छी रही। मैं जो भी था पता नहीं मुझे कैसे भगवान ने बचाया। मैं तो इतने दूर बैठी थी उस फ्लैट से, यहाँ बैठ के मैंने शील्ड बनाई। और रात को हमने जब सीसीटीवी में देखा उस फ्लैट में अचानक खिड़कियां खुली हुई है 27th फ्लोर पे और पर्दे उड़ रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत घबरा गए दोनों। हम लोग को लगा पूरा पानी वगैरह अंदर आ गया होगा, फ्लैट तो पूरा फ्लडेड होगा, पर फिर भी मन में एक शांति थी। मुझे पता नहीं क्यों बहुत घबराहट नहीं हुई। सुबह जब हम लोग गए वहां पे, और हम लोग बहुत प्रिपेयर्ड होके गए थे कि बहुत पानी होगा, फ्लडेड होगा, इतना कुछ टूट गया होगा, फर्नीचर भीग गया होगा। जाके जब देखा तो बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। दो विंडो खुली हुई थी, किचन की भी विंडो खुल गई थी, मगर कोई डैमेज नहीं, एक बूंद पानी नहीं पूरे फ्लैट में। मास्टर बेडरूम की विंडो खुल गई थी, एक छोटा सा ब्लाइंड नीचे गिर गया था, बट देयर वाज नो ट्रेस ऑफ वाटर, नथिंग। एकदम फ्लैट में लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वेरी नाइस, वेरी शुक्राना दीदी, ये तो पूरा मुझे गुरु का शुक्राना, गुरु का आशीर्वाद ही दिख रहा है जो उसने ये। बेस्ट पार्ट इज दैट यू वर शेयरिंग कि और फ्लैट्स में नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुए। इतने वीडियोस आ रहे हैं, उनकी पूरी विंडो उड़ करके चली गई है, बाहर निकल के चली गई हैं। बहुत के ग्लास टूट गए हैं, बहुत के अंदर फैन गिर गए हैं, विंड प्रेशर से नीचे गिर गए, फैन खुल के। बहुत तरह के नुकसान हुए, बट उस फ्लैट में एक कहीं भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। शुक्राना। और गुरु का शुक्राना। और ये बात मैंने बहुत लोगों से आज शेयर की कि ये गुरु का शुक्राना है जो ये हुआ है। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु आपका। करते रहें, हम इनको प्रैक्टिस करते रहें। और जो भी तुमने बात बोली कि एक बार ही घबराहट हुई लेकिन मन में फिर भी शांति थी, बहुत शांति थी, तो दिस इज एन इंडिकेशन कि ज्ञान ने हाथ पकड़ा हुआ था।
वो रोशनी, वो जो अंदर जल रही थी, वो अंधेरे वाली घबराहट नहीं आने दे रही थी। नहीं, एक और चीज, जब इतना बड़ा स्टॉर्म आ रहा था, घर में बच्चे बहुत घबरा रहे थे। हमारी भी जॉइंट फैमिली है, सब बच्चे। मैं सबको यही बोल रही थी, घबराना क्या है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो अपने आप में पता नहीं गुरु ने क्या हिम्मत दी थी कि कल घबराहट भी बहुत कम हो रही थी। यही तो करामात है ना। कोई हिम्मत वाली बात नहीं है। आप सिंपल समझो, जो बताया कि जब किसी घर में अंधेरा होता है तो घर वाला, ओनर भी उस समय घर के अंदर घुसने से डरता है। रात के समय सबसे पहले वो लाइट सही। ढूंढ रहा था कि एक बटन पे हाथ लग जाए ताकि उसको नजर आ जाए, और वो लाइट जलाते ही उसके मन में शांति आ जाती कि अब वो पूरे घर में लाइट जला सकता है ना। सो अब एकदम। ये जितना देर लॉकडाउन में सेशंस चले हैं, उसमें हमारे कई जगह के अंधेरों को दूर करके गुरु ने लाइट जागृत कर दी। तो जहाँ लाइट फिर होती है वहाँ पर कितना कम होता है, तो बस वही सही। चीज़। और उसी ने फिर तुम्हें प्रेरणा दी कि तुम शील्ड बनाओ। शील्ड किससे बनाई? अपने विश्वास को जागृत रखा। अगर शील्ड बनाते और साथ में विश्वास ना होता तो उसने काम नहीं करना। और दीदी एक चीज और शेयर करती हूँ कि जो जिस प्रेजेंट घर में हम रह रहे हैं, बहुत ट्रीज हैं चारों तरफ, एक बंगलो है, और हमने इस घर की भी शील्ड बनाई थी। और हमारे चारों तरफ के बंगलोज में बहुत पेड़ गिरे, मगर हमारे इस घर में एक भी पेड़ नहीं गिरा। शुक्राना, वेरी नाइस। शुक्राना, शुक्र। एक भी पेड़ नहीं गिरा, गार्डन में कोई क्षति नहीं हुई, पूरी तरह से एकदम इंटैक्ट है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। शुक्राना, वेरी नाइस। शुक्राना, शुक्राना गुरु का, शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु आपका। सच में आपने हमको एक नई राह दिखाई है, ये मैं गुरु ही। एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा एक्सप्रेस किया है। और बस इस रोशनी को फैलाना है ताकि सर। हमें काम मिला ना। घर घर में लोग शील्ड बनाना सीख जाएं। घर घर में छोटे छोटे बच्चे जो है ना, वो सीख जाएं ये काम कि डरना एकदम नहीं। जो डर गया समझो मर गया। बस। सही में। वेरी नाइस। शुक्र, थैंक यू, शुक्राना, शुक्र। गुरु ने हमें ज्ञान देने बुलाया, जगत है भरम फंस ना ये बताया, गुरु ने हमें ज्ञान देने बुलाया। इतना महान गुरु बोला, आजा तेरे को ज्ञान देता हूँ। क्यों डरी हुई जिंदगी बिता रही है? मानव जन्म सबसे अनमोल जन्म, इसको डर डर के नहीं खोना, इसको बैर द्वेष और घृणा में नहीं खोना। इसलिए बुलाया हमको, हमारे घर में हमारे सिंहासनों पे राज कराया और बोला जूम खोल, देख मैं आता हूँ। और खिड़की से तेरे कानों में वो सारा का सारा इस जीवन का छुपा हुआ खजाना भेद तुझे बता के जाऊंगा। और उसके बाद ना मन का पेड़ गिरेगा, ना बाहर का कोई पेड़ गिरेगा, क्योंकि गुरु ने स्थिर समभाव में स्थित कर दिया। गुरु ने हमें ज्ञान देने बुलाया, जगत है भरम फंस ना ये बताया, करो प्यार सब से है रूप तुम्हारा, एंजल्स का गाए हम मिल के शुक्राना, शुक्राना है, शुक्राना है। एंजल्स, किसी के घर में कड़ी खराब हो रही है, किसी के घर का कोई काम नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि उन्हें इतनी चिंता हो गई किसी को भी कोई भी परेशानी हो, किसी का फोन कहीं लेट ना हो जाए, किसी के मन में, किसी के जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉल्व कर दें। उसे गुरु के ज्ञान का जो रास्ता मिला, उसमें जो भी कंफ्यूजन है, एक उनका उनका गोला लाते हैं ना और स्वेटर बुनने लगते हैं, फिर उसमें थोड़ा बहुत उलझ जाती है। अब ऊन भी है, सिलाइयां भी है, लेकिन बुनने लगे और उसकी गांठ खोलनी नहीं आ रही, तो वहां पर एंजल आती है और बड़े प्यार से, सहजता से प्रणाम करके दिल में बस के वो गांठ को खोल के चली जाती है और हमारी बुनाई वापस शुरू हो जाती है।
गुरु ने हमें ज्ञान देने बुलाया, जगत में भरा बस नाही बताया, करो प्यार सबसे है रूप तुम्हारा, गुरु ने दिया अनमोल खजाना, शुकराना है, शुकराना है। जीवन में जो भी स्थिति आ जाए, जो भी ऐसी बात हो जो मेरे मन के विपरीत हो, कैसे वो मेरे मन को भाने लग जाए, कैसे मुझे उसका शुक्राना करना आ जाए, कैसे मुझे उससे डरना बंद हो जाए मन में, यही सब गुरु ने हमें सिखाया है। अभी ये जो दोबारा से सेशन शुरू हुआ है, इसमें बहुत कुछ नया होना है। तो आज के लिए हम पढ़ेंगे इस कैलेंडर को। सब लोग देखिए इस कैलेंडर को। आर आर से हमने बच्चों को क्या पढ़ाया? रैट पढ़ाया, रॉबर्ट पढ़ाया, पर आर से कितना कुछ पढ़ा सकते हैं। रिड्यूस वेस्ट। सबसे पहले कैलेंडर नॉट विजिबल। आस्था, इज द कैलेंडर नॉट विजिबल? दिख रहा है? Yes, Bhabhi, it is visible. चलिए मैं पढ़ रही हूँ। देयर इज नथिंग बिग विच यू हैव टू रीड। It's reduce waste, it's reduce use of plastic, it's rejuvenate with smiles, rejuvenate with smiles। और सबसे पहले इसमें आया reduce waste। कैसे रिड्यूस करेंगे हम वेस्ट को? क्या तरीका है वेस्ट को रिड्यूस करने का? क्या तरीका है? कौन बताना चाहेगा? ओके, किरण जी बताना चाहेंगे। हाँ जी। उसकी हम खाद बनाएंगे। वेरी नाइस। जो भी हमारी किचन में बचता है, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने चाय की पत्ती हमेशा फेंक देते थे, तो उसको रखना शुरू कर दिया। जो भी वेस्ट होता उससे मेरा तुलसी पूरी गमले में भर गई और इतने जी, अच्छे प्लांट्स हुए। सामने। हेलो। ओके, हाँ, आपको थोड़ा सेंटर में करिए अपने आप को, जो भी स्क्रीन आप यूज कर रही हैं, फोन या जो भी। हाँ, नाउ इट्स फाइन, अब बोलिए। हरिओम। आप लोगों ने देखा भी किरण जी हमें थोड़ा कम नजर आ रही थी? देखा आप लोगों ने? बस इतना ही सेटिंग करनी है गुरु के साथ मिलकर। जो चीजें हमें नहीं नजर आ रही क्योंकि हमारी लाइफ में हमारा लेंस सही सेट नहीं है। परमात्मा सामने खड़ा है, उसकी शक्तियां सामने है, पर हमने अपना लेंस थोड़ा हिलाया हुआ है। देखिए किरण जी कितनी सुंदर नजर आ रही है, एकदम सेंटर में। हाँ किरण जी। शुक्राना, शुक्राना गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। मैं हैदराबाद में हूँ मोनिका जी। तो मैं यहाँ पे, उषा ने मुझे आपका दिया जूम का नंबर और मैं यहाँ पे अटेंड कर रही हूँ पूरा सेशन। वेरी नाइस। बड़ा अच्छा, गुरु की कृपा से टाइम इतना अच्छा हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा। बहुत अच्छा। और मैंने अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना था। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, बोलिए, बिल्कुल क्लियर है आप। ओके। बेटी का ना कई घरों में हो ही जाता है, सास और बहू का। तो बेटी बड़ी वाली आपके पास आती है, प्रियंका बता रही थी ऐसे, मम्मा थोड़ा वो मूड उनका ऐसे रहता है, ऐसे बड़े दिन हो गए, बड़ा ही टेंशन सी। तो मैंने कहा नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तू ये देखा कर सेशन, तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने भी इधर से पिंक एनर्जी भेजी अपनी तरफ से जितनी समझ थी। तो गुरु की कृपा से
और नेक्स्ट डे मैंने पूछा कैसे हैं मम्मा, कह रही बहुत अच्छे हैं मम्मा, कमाल ही होगी, उनका तो बिहेवियर ही चेंज हो गया। शुक्र, गुरु का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बड़ा ही मन को शांति मिली कि मैं बस यही कहती हूँ कि आपस में सास बहू का बहुत बहुत सबका प्यार बना रहे। तो आप वेस्ट का पूछ रहे थे, बड़े ही अच्छे। मेरे तो प्लांट सैलिड इतना ज्यादा हुआ, लेटर्स, कि वो वेस्ट से जो आपने बताया था, एक चंडीगढ़ में सेशन हुआ था, सारे छिलके छिलके सारे हमने उसको करके, और इतनी अच्छी खाद बन गई। वो फेंकना ही नहीं पड़ रहा ज्यादा कूड़ा बाहर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कितना कर, बहुत बहुत अभी जो आपने बोला ना किरण कि हमने छिलके, सब्जी, चाय पत्ती, इन सबको रीयूज करा, हाँ सबसे जी, बढ़िया आपने उस वेस्ट का जो रिड्यूस वेस्ट का एग्जांपल दिया, वो सबसे बढ़िया पता है कौन सा है? वो सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि मेरी बेटी ने फोन करा कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उस वेस्ट को आपने रिड्यूस कर दिया पिंक एनर्जी भेजकर। समझ रहे हैं? इतने खराब, इतने वेस्टफुल कर्म बना रहे थे हम, है ना, और हमने उसको रीयूज कर लिया। सो वेरी नाइस। खाद को बड़ी मन को, तो गुरु का बहुत बहुत करोड़ों शुक्राना, शुक्राना। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो सब लोगों ने सुना कि कैसे हम वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। वेस्ट इज नॉट ओनली इन द थिंग्स जो हमारी किचन में कूड़ा निकला, बाथरूम, सबसे बड़ा वेस्ट कहाँ पर है? यहाँ पर, यहाँ पर। इतना हमने इसको कूड़े कचरे से, पुरानी बातों से, जो हमारे जीवन में हुआ, या जो डर हमने अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए बनाया हुआ है, उससे इसको भर रखा है। अगर उसकी जगह हम ब्लेसिंग से भर लें इसको, कि कभी भी कोई ऐसी चीज लगे लाइफ में, ये प्रॉब्लम है, तो उसी समय सोचें इस वक्त मेरे जीवन में 5 कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं, और जैसे ही आप उन 5 ब्लेसिंग्स के बारे में सोचेंगे, वो जो एनर्जी, वो जो कूड़ा आपके दिमाग ने प्रोड्यूस करके बताया कि आपकी लाइफ बहुत खराब है, बेकार है, और आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, उसी वक्त वो कूड़ा रिड्यूस होकर एक खाद में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो खाद आपके मन को इतनी शांति देगी। और जैसा उन्होंने बताया कि इतना लेटेस पैदा हुआ, इतना लेटेस पैदा हुआ जो वैसे नहीं हुआ था, लेकिन वो जो रीयूज वाली खाद थी। तो ऐसे ही जब हम अपने प्रॉब्लम्स को अपनी ब्लेसिंग से कन्वर्ट करके रिप्लेस कर देंगे, हटाएंगे उसको, कि ठीक है, ओके फाइन, यू आर देयर, इट्स ओके, डजंट मैटर, क्योंकि हर वक्त परमात्मा, 2 तरीके हैं जीवन जीने के, एक विनर्स और एक लूजर्स। जो लूजर्स हैं उनके लिए दिन में 12 घंटे होते हैं, बाकी का टाइम वो सोते हैं, लेकिन जो विनर्स हैं उनके लिए दिन में 86,400 सेकेंड्स होते हैं। 12 घंटे नहीं होते, 86,400 पल होते हैं, और वो एक भी पल को वेस्ट नहीं जाने देते। हर पल को रीयूज, रिसाइकिल, पुराने पन्ने फाड़ के फेंक देते हैं कि अरे मेरे साथ इस साल में ऐसा हुआ, सासू माँ ने ऐसा करा, पति ने ऐसा करा, बच्चों ने, जिसका फेज आता जाएगा उसके बारे में तो बात करोगे, थोड़े टाइम में वो फेज निकल जाएगा, फिर दूसरे जने की बात करोगे। बट इट इज माई वे ऑफ टॉकिंग, माई वे ऑफ सीइंग थिंग्स। क्योंकि एक गुब्बारा जो हवा में ऊपर उड़ता जा रहा था, उड़ता जा रहा था, उड़ता जा रहा था, इतना सा गुब्बारा, और कितना ऊंचा आसमान में उड़ गया, ना उसमें पेट्रोल, ना उसके आगे कोई इंजन, पर उड़ता जा रहा था, उड़ता जा रहा था। और उसके ऊपर बस छोटे छोटे अक्षरों में ये लिखा था, जो गुब्बारे के बाहर है वो नहीं, जो गुब्बारे के अंदर है वो मदद कर रहा है इसको ऊंची उड़ान भरने में। तो आप चेक करिए आपके अंदर क्या है। अगर आपको लगता है किसी और की वजह से आप रुके हुए हैं जीवन में, किसी और की वजह से आप उदास हैं, किसी और की वजह से आप परेशान हैं, उसने नहीं रोका हुआ। ये सबसे बड़ा मिथ है। जिस दिन हम अपने इस वेस्ट को, इस वेस्टफुल थॉट्स को रिड्यूस करना शुरू कर देंगे, इनको खाद में कन्वर्ट कर लेंगे, उस दिन से पता लग जाएगा
मुबारक हो तुमको ये ज्ञान, सुहाना गुरु ने दिया अनमोल खजाना। पर ये खजाना नजर कब आएगा? जब तक मैं है और मेरा है। कितना भी खजाना सामने बिखरा रहे, नजर नहीं आ सकता जब तक मैं है। क्योंकि मैं ही जन्म का, जरा मृत्यु का मूल। मैं ही जन्म का और जरा मृत्यु का मूल। अहम भाव मेटे बिना मिटे न भव भय मूल। हाँ, अहम भाव मेटे बिना। मैं आया तो अहम आया, और अहम आया तो जन्म आया, और जन्म आया तो चक्रव्यूह और जीवन की चक्की पीसे जा रही है, पीसे जा रही है, पीसे जा रही है। लेकिन जिस दिन इस वेस्ट को रिड्यूस कर लिया, रीयूज करना शुरू कर दिया, करेंगे कैसे? उसी समय उसी पल सोचना है, क्या 5 चीजें अच्छी हैं इस समय मेरे जीवन में, लेट मी एंजॉय दोज 5 फर्स्ट। और जो प्रॉब्लम है उसको साइड में बिठा दीजिए, घर में किसी अच्छे से सोफे पे कुशन वगैरह देकर, चाय पानी नाश्ता देकर। टेल इट, वेट फॉर सम टाइम, आई एम वेरी बिजी, अभी मैं बहुत बिजी हूं। और आप देखेंगे उसको आदत नहीं है वेट करने की, क्योंकि आज तक तो जीवन में हर जन ने सबसे पहले उसी को अटेंड किया है। कितनी भी बढ़िया ब्लेसिंग्स घर में बिखरी हो, लेकिन एक प्रॉब्लम, उसको बोलते हैं आजा पहले तेरे को अटेंड करे। तू कहां से आ गई? अरे मेरे जीवन में तो रोज ही आए रहती है, पड़ोसियों के यहाँ भी नहीं जाती, मेरे रिश्तेदारों के यहाँ भी नहीं जाती, किसी और के यहाँ नहीं जाती, मेरे यहाँ ही आ जाती है बस। लेकिन जिस दिन आपने ब्लेसिंग्स को अटेंड करना शुरू कर दिया, ये क्यों में खड़ी रह जाएगी प्रॉब्लम्स। ये जो दिक्कतें हैं ये क्यों में खड़ी रह जाएंगी, इनको आदत नहीं है वेट करने की, ये छोड़कर चली जाएंगी। क्योंकि संस्कार और संक्रमण 2 शब्द हैं बड़े आसपास के। संस्कार और संक्रमण, ये दोनों ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। जैसे कि सुमन ने शेयर किया कि घर में सब लोग वेदर कंडीशंस को देखकर परेशान हो रहे थे, घबरा रहे थे, और सुमन ने बोला कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, इतनी कोई घबराहट की बात नहीं है। तो क्या करा, अपने विश्वास का संस्कार, अपने गुरु की ज्योत का, अपने अंदर के निश्चय का संस्कार पास ऑन कर दिया, घर में बिखेर दिया। तो वो पास ऑन हो गया, वो फैल गया, कण कण में समा गया वो। और संक्रमण क्या करता है? संस्कार जगत में मानव सभ्यता की स्थापना करता है। स्थापना कर दी उन्होंने कि कोई बात नहीं, मैं शील्ड बना रही हूँ, कोई बात नहीं, अब मैं ध्यान लगा रही हूँ, और कोई बात नहीं, जीवन में ऐसा क्या खराब हो जाएगा, एटलीस्ट हम सब तो एक फ्लैट में महफूज बैठे हैं, उस घर में ही परेशानी आएगी ना, यहाँ घर में सब बच्चे तो महफूज बैठे, मतलब ब्लेसिंग्स की तरफ निगाह कर ली। तो संस्कार जगत में मानव सभ्यता को की स्थापना करता है, जबकि संक्रमण क्या करता है? संक्रमण बीमारी फैलाकर मानव सभ्यता का विनाश करता है, विनाश कर देता है। कैसे विनाश कर देता है? सबसे बड़ा संक्रमण क्या है? डर, फियर, मैं मेरा। कोरोना वायरस बहुत छोटा है, हमारा जो वायरस है वो तो जब से जन्म लिया तब से फैला हुआ है। कभी किसी को मारते हैं, कभी किसी को काटते हैं, कभी किसी को रुलाते हैं, और कुछ नहीं तो इतनी अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूं, शिवोहम शिवोहम। ये जो अमर रहने वाली आत्मा है, इसको भी कष्ट देते रहते हैं, इसको भी बार बार चोला पहनने पर मजबूर करते रहते हैं। क्यों?
क्योंकि डर है, फियर है, मैं और मेरा है। लेकिन जिस दिन असली में सौंप देंगे अपनी डोर उसके हाथ, प्यारी सी शील्ड बनाई और कितना भी तूफान आए, जैसे शिव शिवा गले में सांप ही सांप, सांप ही सांप, पहनने को तन पे कोई वस्त्र नहीं, सिर्फ एक खाल लपेटी हुई और रज मली हुई है। क्या मली हुई है? राख, जो बार बार याद दिलाती है मनुष्य ये राख ही तो होना है। इस राख होने के लिए तू जिंदगी में दूसरों की बातों से कितनी बार मन को राख करेगा? फाइनली इस तन ने भी राख हो जाना है, तो मन को बार बार राख मत कर, मत होने दे इसको राख। इसलिए शिव शिवा ने पूरे शरीर पर राख मली हुई है और सिर पे से गंगा की धार सबको शीतल कर रहे हैं, सबको शीतल कर रहे हैं, ये याद दिला के, अरे 4 दिन की जिंदगानी है, 4 दिन आदा खेल हो रब्बा, सिर्फ 4 दिन की जिंदगी के लिए कितनी बार मन को राख करेंगे। इसलिए गले पे सर्प लपेटे हुए हैं। सर्प किस चीज के? एक सर्प कोरोना वायरस का, एक सर्प ये जो साइक्लोन आया, एक सर्प घर का खर्चा पानी कैसे चलेगा, एक सर्प मेरे बच्चों का क्या होगा, एक सर्प सास ने ये कह दिया, जेठानी ने ये कह दिया, ननद ने ये कह दिया, बहन ने ये कह दिया। सबसे ज्यादा सगे बहन भाई लड़ते हैं और बदनाम होती है नंदे और सास, सबसे ज्यादा लड़ते हैं। लेकिन क्योंकि हक है ना, इसलिए कुछ भी कह जाते हैं। और ननद बेचारी सोच सोच के बोलती है, सोच सोच के, क्योंकि समय भी बेचारी ने गलत समय जन्म ले लिया, जिस समय में ननद का बहुत रुआब था कि वो कुछ बोल दे और भाभी की मजाल नहीं कि एक शब्द भी बोल दे, उस समय में जन्म नहीं लिया, थोड़ा लेट हो गए इस धरती पे आने में। और जब तक हम आए तब तक तो हर जगह भाभी का बोलबाला, और नंदे बेचारी डर डर के पीहर आती हैं, डर डर के बोलती हैं, फिर भी फंस जाती हैं। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बहुत मिसयूज किया अपने उस ओहदे को। जब परमात्मा ने वो इतना साकार, इतना शुद्ध ननद बनाया कि ये भाभी है ना, बहन जैसी, अपने घर, अपने माँ बाप सबको छोड़ के आ रही है, किसी से कुछ नहीं बोल पाएगी, पर तुम बहन बनकर इसका साथ देना, इसके दिल में बस जाना, ये तुम्हारी सबसे प्यारी सहेली होगी जीवन में। पर ननद शब्द आते ही दिमाग ने बोला तू ननद है, रौब रखना अपना, नहीं तो भाभी पूछेगी नहीं आगे। इसी कूड़े को रीयूज करना है, सबको देना है, देना है, देना है। गुरु ने नवाजा है हमको, तराशा है सांसों की वीणा का सरगम सजाया है। गुरु ने सजाया है हमको, तराशा है सांसों की वीणा का सरगम सजाया है। गुरु ने सांसे ये सांसें हैं, सांसे समाधि है, सांसे समदृष्टि है, सांसे सुजागी है, सांसे सुजागी है। गुरु ने बता दी है जब तक न आएगी चिंता सताएगी, रुकना ना थमना बस चलते ही जाना है, देना हाँ देना बस देते ही जाना है। गुरु ने क्या दोगे? सबसे पहले देना है तो माफी दे दो ना माफी सबको। क्या करोगे इतनी रंजिशें रखकर? रंजिश रखोगे और स्वयं को ही राख करते रहोगे, किसी और का नहीं पता उसको कितना असर हो रहा है, पर तुम स्वयं को राख करते रहोगे, ये निश्चित है। क्रोध देह की आग है, देती देह जलाए।
ये देह को जला देती है क्रोध। ज्यों लकड़ी की आग से लकड़ी खुद जल जाए। किस पर करोगे क्रोध? क्रोध करके होगा क्या? रीयूज कर लो ना उन्हीं सारी शिकायतों को। अरे रीयूज तो करके देखो, ऐसी खाद उत्पन्न होगी। कितने सारे स्माइल्स में सब लोग शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंस, पर कुछ हैं जो पर्सनल पे शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि शेयर करने में भी थोड़ी सी शर्म महसूस करते हैं। शेयर क्या करते हैं? भाभी बहुत मन में क्रोध था। किसके प्रति? सास के प्रति बहुत सालों से क्रोध था। बहुत तंग किया, सेट ही नहीं होने दिया पति के साथ, बहुत तड़पाया, बहुत रुआब रखा। अब जब से पिंक एनर्जी आपने समझाई है, पिंक एनर्जी करने बैठती हूँ, देना तो किसी और को चाहती हूँ, अपनी भाई को, अपनी भाभी को, अपने पापा को, अपनी मम्मी को, लेकिन चेहरा आ जाता है सास का सामने और मन नहीं करता उनको देने का। बहुत नाराज हूँ, उनको नहीं दूंगी, जैसे उनका भला कर रही हूँ, मन नहीं करता देने का, लेकिन रोकती हूँ, रुकती नहीं है। पिंक एनर्जी चली जाती है, चली जाती है, चली जाती है। और भाभी 20 साल से तो हमने कभी भी इकट्ठे खाना भी नहीं खाया, मैं इतनी नाराज हूँ। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक से अपने से पहले मेरी थाली लगाने लग गई। पिंक एनर्जी जो भेजती, जो जले हुए पे मरहम जो लगाती, उन्हें सास बनना पड़ा तुम्हें सुधारने के लिए, तुम्हें नरिश करने के लिए। एक गुलदावरी का फूल लगाते हैं ना, तो पत्तियों को पिंच करना पड़ता है, पिंच ना करे ना तो मोटा फूल नहीं निकलता। अब क्या करें, किसी जन्म में बहू बनी होंगी और तुमने सास बन के पिंच किया होगा, तो इस जन्म में तुमने स्क्रिप्ट लिखी कि आप सास बन के आना भाई, आप भी मुझे पिंच कर लेना, लेकिन स्क्रिप्ट तो भूल गए। सासे सुजागी है गुरु ने बता दी है, जब तक न आएगी चिंता सताएगी, रुकना न थमना बस चलते ही जाना है, देते ही जाना है, देते ही जाना है, घर अपने को अब खूब सजाना है गुरु ने। ये घर जिसमें इतना सुंदर सुंदर फर्नीचर लगाया, पेंट कराया, इतने सारे शो पीसेस लगाए, उसको तो सजा लिया, इस घर को कौन सजाएगा? पहले इसको सजाना है, फिर वो कम भी सजा होगा तो लोग घर में आना ज्यादा पसंद करेंगे। खाली वो सजा रह गया और ये ना सजा, कोई आना नहीं पसंद करेगा। दोबारा आने का डंका बज चुका है, और जिसको भी तड़पाया है वही स्क्रिप्ट जाके लिखने का समय आ गया, वहीं सिलेक्ट करेंगे जाकर। तो आज से छोटे बड़ों को माफ कर दें और बड़े छोटों को माफ कर दें, और महसूस करें रीसाइकिल कर रहे हैं, रीयूटिलाइज कर रहे हैं। और जब भी शिकायत आए तो सोचें 5 अच्छी ब्लेसिंग्स इस वक्त मेरे जीवन में क्या है। चलिए पूछते हैं किसी से। भाभी एक क्वेश्चन है, क्या? भाई बहन से रिश्ते टूट जाएं, उनको दिल से माफ भी कर दो, बट इज इट ओके टू हैव नो फ्यूचर रिलेशन विद देम? इज इट ओके टू हैव नो फर्दर रिलेशन विद देम? जब आपने दिल से माफ कर दिया, दुनिया में कितने भी दोस्त बना लो, कितने भी रिश्ते पाल लो, जो तड़प एक अपने खून वाले के लिए होती है, चाहे बहन भाई आपस में कितना भी लड़ ले, कोई और आके मारे आपके भाई को आपके सामने, नुकसान करे उसका, या कोई बहन को कोई कष्ट पहुंचाए, सहन नहीं होता। नहीं बोल रहे होंगे तो शो नहीं करेंगे, पर अंदर को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि खून हमने बनाया नहीं, चूज हमने करा नहीं, ये तो स्क्रिप्ट के हिसाब से सिलेक्ट किए हैं। तो इसलिए अगर दिल से माफ करा होता तो ये प्रश्न उठेगा नहीं, क्योंकि दिल से जब हम माफ करते हैं ना, तो दिल में प्रेम की ऐसी वर्षा होती है कि फिर सवाल नहीं रहता, फिर तो बस प्रेम ही प्रेम बहता है।
उस प्रेम के बहने से हमारा अंतर्मन इतना शुद्ध हो जाता है, वो अपने वालों को खुद ब खुद खींच के ले आता है। तो प्रेम और माफी पर ज्यादा ध्यान दें। रिश्ता बनना है नहीं बनना, ये तो वही अपना अंदर का सोल ही सिलेक्ट करेगा। इट्स ओके, जस्ट लेट इट बी। पर शिकायत नहीं रह जानी चाहिए। अगर शिकायत गलती से भी रह गई, गलती से भी ये गलती हो गई, तो इस गलती की कोई माफी नहीं है। क्यों माफी नहीं है? परमात्मा कर देगा माफ, गुरु भी कर देगा माफ, पर जिस समय हम स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे उधर इतना चांदनी होगी, इतनी ज्यादा रोशनी होगी, इतना हम उस अमृत से नहाए हुए होंगे कि हम गलती से भी अपने आप को माफ करने को मानेंगे नहीं। परमात्मा भी बोलेगा तूने बड़े अच्छे कर्म करे, चल इसकी माफी दे दे अपने आप को, हम नहीं मानेंगे। उस समय सोल इतनी प्योरिटी में होता है कि वो अपनी गलती से भी माफी को नहीं लेना चाहता। वो कहता है मैंने तो हिसाब किताब पूरा करना ही है। So they should do it. Any other thing, Asta? Anything else, Asta? भाभी, there is a question कि Yes. मुझे बहुत रोना आ रहा है these days. I'm doing my meditation, but I'm very emotional. I was never like this. Why? Yes. अभी घर में धुलाई शुरू हुई है, बहुत जन्मों का मैल कूड़ा सब जमा पड़ा था, खाली झाड़ू पोछे से काम चल नहीं रहा। झाड़ू पोछे से नहीं चलता तो क्या करते हैं? पाइप लगाते हैं, पाइप से बहुत तेज पिचकारी बनाते हैं, पाइप से भी ऐसे ही नहीं पानी डालते, फिर उसमें प्रेशर बिल्ड करते हैं और फिर मारते हैं। फिर जगह जगह जन्मी हुई मिट्टी, गंद, धूल निकलनी शुरू होती है। तो शुक्राना उन आंसुओं का जो दें। लेट हर क्लेंस herself. इट्स अ वेरी नाइस इंडिकेशन। कोई दर्द आ रहा है, वेरी नाइस इंडिकेशन। अक्सर इस तरह के स्ट्रॉन्ग कोर्स के बाद बहुत तेज बुखार आता है, कोई फ्रैक्चर हो जाता है, कोई स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, कोई अजीब सी प्रॉब्लम आ जाती है शरीर में, अजीब सी, जिसको डिफाइन नहीं करा जा सकता, समझ नहीं आता, और इतना परेशानी होती है मन में कि अरे मैं तो इतनी साधना करके चुकी हूँ और ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो बस उसको 1000 हाथों से प्रणाम करना उस प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे जन्मों का एक संपुट बन गया और एक उस छोटी सी प्रॉब्लम में कन्वर्ट होके कई सारे जन्मों से इकट्ठे मुक्त होने जा रहे हैं। उसको एक्सेप्ट कर लेना, अपनी मेडिटेशन में लगे रहना, और आप देखोगे थोड़ी सी ही दूर, जैसे जब पूरा सूरज उदय होने वाला होता है उससे पहले का अंधेरा डार्केस्ट अंधेरा होता है, वैसे ही एक अंधेरा नजर आएगा, लेकिन बस थोड़ा सा ही दूर सूर्य तुम्हारे उदय होने की इंतजार कर रहा है। एक क्वेश्चन और है जो पर्सनल पे भी बहुतों को आया है कि हमें कलर्स नहीं दिखते और हमें क्या शेड ऑफ कलर्स देखते हैं, आई मीन डार्क लाइट। तो ये क्लियर करना। मेरा टूट गया, रंग ना दिखे, कुछ ना दिखा। पूरा जीवन तो निकाल दिया कुछ कुछ खोजने में। कभी प्रेम खोजना है, कभी पैसा खोजना है, कभी रिलेशंस खोजने हैं, कभी बच्चों को खोजना है। अरे खोज छोड़ दो, बस कुछ ना दिखे। शून्य से आए हैं, शून्य में मिलना है, कुछ ना दिखे। अगर किसी को दिख रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं दिख रहा तो और भी बढ़िया। बस एक बात जान लें, सांसें पता लग गई कि सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, और आ रही थी और जा रही थी जिनका अंदेशा भी नहीं था। Guru is knocking on the door, knocking on the window, telling, it's later than you think. Enjoy, enjoy, till you are in the pink. The years go by as quickly as a wink. Enjoy yourself, till you are in the pink. You work and work for years and years, you're always on the go. You never take 1 minute off, too busy making dough. One day you'll see you'll have your fun when you will be a millionaire. Imagine all the fun you'll have in your old rocking
चेयर। उस एंजॉयमेंट के लिए, उसको पाने के लिए, रंग दिखने के लिए, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश दिखने के लिए कितना तड़पोगे। बंद कर दो ना, रुक जाओ ना, ठहर जाओ ना, सांसों से दोस्ती कर लो ना। कब करोगे? गुरु खुद हृदय में बस के आ रहा है, बोल रहा है, बस अंदर ही जाना है, अंदर ही जाना है, अंदर को अपने अब खूब सजाना है गुरु ने। अ से ये आत्मा है, अ से अभिनंदन है, अ से ननान है, अ से है आना है, अंदर ही जाना है, बाहर न आना है। जैसे ही बाहर निकलने लगते हैं, गुरु कहता है नो एंट्री, बाहर नहीं जाना। अब एग्जिट का रास्ता नहीं है, अब तो अंदर घुस चुके हो भाई, ये वन वे ट्रैफिक है, ये साधना वन वे ट्रैफिक है, बस इसमें अंदर 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 घुसते चला जाना है। बाहर कितना तड़पे, कितना घूमे, क्या मिला? कभी किसी का कत्ल किया, कभी किसी को खराब किया, कभी किसी को सर्टिफिकेट दे दिया तुम अच्छे नहीं हो, कभी किसी को सर्टिफिकेट दे दिया तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, और नहीं तो भगवान को ही सर्टिफिकेट दे दिया तुम जैसा निर्दयी नहीं देखा। मैंने किसका क्या बिगाड़ा था जो मेरे ही जीवन में ये प्रॉब्लम आई? कभी नहीं शीशे के आगे खड़े होके बोला, हे भगवान, तूने कितने लोगों को अंधा पैदा किया, मुझे 2 नेत्र दे दिए, कितना विशाल हृदय है तू, मुझे दोनों नेत्र दिए हैं भगवान, मुझे 2 कान भी दिए हैं, मेरे सिर पर बाल भी है, मेरे हाथों में ये 10-10 नगीने जैसी उंगलियां और अंगूठे भी हैं, कितने सारों को नहीं दिए परमात्मा। शुक्राना को अब तो अंदर सजाना है गुरु ने। शुक्राने से जीवन का हर सुबह उदय हो, और शुक्राने के साथ ही प्रेम से परमात्मा के साथ सो जाएं, और शिकायतों को वेटिंग लिस्ट में डाल दें। वी हैव नो टाइम फॉर यू। नो टाइम मीन्स नो टाइम एट ऑल। और तब देखेंगे तूफान आएंगे, साइक्लोन आएगा, वायरस आएगा। एक हमारे ग्रुप में एक प्योर सोल हैं, उनके ब्रदर को वायरस डिटेक्ट हुआ है, कल से वो हॉस्पिटल में हैं। सब लोग उनको पिंक एनर्जी भेजेंगे, और रिपोर्ट्स उनकी इम्प्रूव हुई हैं कल से, क्योंकि एंजल्स और सारे लोग उनको एनर्जी भेजने में लगे हैं। पर गुरु ने क्या बोला, सबके अंदर अपने ही दर्शन कर, तब तेरे को मुबारक होगा ये इतना बड़ा ज्ञान। करो प्यार सब से है रूप तुम्हारा। ये पिंक एनर्जी खाली अपने लिए सीख कर अपने वालों को देकर वेस्ट नहीं कर देना। डोंट डू दिस। ये बांटने की चीज है, इसको बांटते जाओ, बांटते जाओ, बांटते जाओ। तो खूब पिंक एनर्जी भेजना वो जना जो हॉस्पिटल में लेटा है, और फिर वर्षा होगी ज्ञान की, प्रेम की, सुजागी की। सो पूछते हैं एक जने से, रूबी शर्मा। रूबी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। यस, हरिओम रूबी, हरिओम। कहाँ से हैं आप? मैं चंडीगढ़ से हूँ। अच्छा, पहली बार अटेंड कर रहे हैं सेशन? नहीं मैम, पहले भी किया है? काफी टाइम से आपके साथ हूँ। अच्छा, तो क्या शेयर करना चाहेंगे, क्या चेंजेस महसूस कर रहे हैं? चेंजेस का तो ऐसे है कि बता ही नहीं सकते कि कितनी चेंजेस है, बहुत ज्यादा चेंजेस है। मैं सब लोग यही बोल के छोड़ देते हैं, बस बता ही नहीं सकते। वाओ, सो ब्यूटीफुल। नहीं, कहने का मतलब ये है कि इतनी चेंजेस हैं कि गिनना मुश्किल है उनको। शुक्राना, वेरी हाँ नाइस। जी। तो 5 चीजें, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, सपोज अभी आपको कोई प्रॉब्लम का फोन आया है, आपको जी। टेंशन आई, अब इस समय हम 5 कौन सी चीजें याद करेंगे एज अ ब्लेसिंग इन माय लाइफ? सबसे पहले तो उस परमात्मा का शुक्राना जिसने मुझे अवेयर किया कि तेरे लिए कुछ प्रॉब्लम्स आई।
ओके, वेरी नाइस। उससे यही प्रार्थना करूंगी कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं उनसे निकल पाऊँ। ओके। और उसके बाद गुरु का शुक्राना, बाकी जितने भी ब्लेसिंग देने वाले मेरे आसपास है उनका शुक्राना। रूबी जी, फाइनली फोकस तो हमने प्रॉब्लम पे ही कर लिया। ध्यान नहीं, दे। नहीं कहने नहीं, वाले कि शुक्राना जब अच्छा, हो। हाँ आज जी। वचन क्या आया? जब भी कोई प्रॉब्लम आए, हाँ जी। उसको बिल्कुल नजरअंदाज करके वेटिंग में बिठा दो और जी। 5 अपनी कोई ब्लेसिंग्स को याद कर लो, है ना? तो सबसे पहले तो हमने गुरु को खड़ा कर दिया, भैया गुरु जी हमारी इस प्रॉब्लम से हमें मुक्त कर देना। चलो जी, उनको तो हमने पहरेदार बनाए हुए, रात दिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। उसके बाद शुक्राना की जी, मिला ज्ञान, साथ मिला नहीं। असली ज्ञान क्या? इस समय मेरे घर में ब्लेसिंग क्या है? सबसे पहले मैं घर में हूँ, मेरे जी। पास एक घर है, जी। मेरे पास एक शरीर है, जी। मेरे पास शरीर में आंखें, कान, सब कुछ है। 5 ब्लेसिंग्स उसी समय याद करनी है। जी। गुरु तो हैंडल कर ही रहा है। जी। ठीक है, प्रॉब्लम से बिल्कुल विमुख हो जाना है कि प्रॉब्लम जैसे मेरे लिए है ही नहीं, जी। वो मेरे कानों में जा ही नहीं रही, क्योंकि कानों में तो गुरु बैठा है। जी। वो एक भी शब्द अंदर जाने ही नहीं दे रहा। मन के ऊपर गुरु का पहरा है, तेरे मन पर हाँ जी। या जब लहरों में तेरी डूब जाएगी, तेरी लाज जाएगी, तो मेरी लाज भी जाएगी। मैं आत्मा तेरी, एहसास हूँ तेरा, घबराता क्यों जब मैं हूँ साथ में तेरा। बोलूं ना अकेला तू, संग साथ है मेरा, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। डरने की क्या बात जब मैं बैठा हूँ। प्रॉब्लम से विमुख हो जाना है, क्योंकि आत्मा तो पुकार पुकार के कह रही है, मैं हूं ना। इतने सालों से, जब से तूने जन्म लिया, ये जिसको तू प्रॉब्लम बोल रही है, स्थिति है, ये कितने प्रकार की आई, हर बार संभाला ना, इस बार भी मैं संभालूंगी। यू गो ऑन हॉलिडे, एंजॉय योर ब्लेसिंग्स। चलिए एक जने से और पूछते हैं। एकता, आपको अनम्यूट करते हैं। हरिओम। हरिओम। हाँ जी एकता, प्रॉब्लम आ गई कोई बहुत बड़ी सामने, क्या 5 ब्लेसिंग्स उस समय ध्यान आएंगी? हरिओम मैम, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे कुछ टाइम हुआ है ज्वाइन किए, पर मुझे कभी मौका नहीं मिला अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का, या मैं सोचती हूँ कि मुझे जो कुछ मुझे मिल रहा है वो शायद मेरा भ्रम है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। पर आज जो चीजें आपने बताई हैं कि फैमिली थ्रू, जैसे सास के साथ या ननंद के साथ, ये सब मुझे ऐसे लग रहा था जैसे आप मेरे पे बोल रहे हो, क्योंकि ये सारी सिचुएशन मेरे ऊपर आई हुई है। और मैं पर्सनली चाहती थी, मेरी दीदी से बात हुई, किरण दीदी, किरण सेठ भाभी से मेरी बात हुई कि भाभी मुझे कुछ ऐसा बता सकते हो कि मैं उनसे बात कर लूं। तो भाभी ने मुझे बड़ी अच्छी बात कही। वो मुझे कहते हैं कि एक ना ऐसी फालतू की बातों के लिए ना उनके पास टाइम नहीं होता है, और अगर तेरे पास कोई ठीक से बात में, तेरी बात में अगर कोई लॉजिक हुआ ना, पहली बात तो तू अगर ऐसी बात करेगी कि ना मैं बहुत परेशान रहती हूँ इन चीजों से, ये वो, तो वो तेरी बात ही नहीं सुनेंगे, वो तेरा फोन ही कट कर देंगे और आगे से तुझे मौका भी नहीं देंगे। अच्छा, इतना तो डरा मेरे नहीं है। तो ना उन्होंने, तो मैं ना चुप कर गई, क्योंकि जो जो चैंटिंग का, ओम चैंटिंग चल रही है, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं 1 घंटा दूं, जरूर दूं। पता नहीं, मैं 4:30 जब आपका सेशन अटेंड करती थी, मुझे बैक में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, अब तो काफी फर्क है मुझे जब से मेडिटेशन करी है। तो जब से मैं ये ओम चैंटिंग का करने की सोचती थी, मेरे से होता नहीं था, तो मैं ये चाहती थी कि मैं करूं। फिर जब मैंने सोचा कि मैं तो यार इन चीजों से ऐसे ही परेशान रहती हूँ, इन चीजों से हटूंगी तो शायद मेरा ध्यान लगेगा।
तो मैं भाभी को हमेशा कहती थी, अरे मेरी बात करा दो प्लीज, मेरी बात करा दो, शायद मुझे कुछ ऐसा बता दे कि तेरा ये चक्र वीक है, तू इस पे ज्यादा फोकस कर, इस पे ज्यादा फोकस कर, हाँ तो शायद मुझे कुछ समझ आ जाए। फिर मैंने एक दो बार मैसेज डाले कि एंजल्स को डाला और ग्रुप में डाला कि यार काश मुझे कोई बता दो कि मेरा ऑरा चेक करवा दो, मुझे कुछ पता चल जाए कि मेरा कौन सा चक्र वीक है। ऑरा चेक हो उससे चुका है, ऑरा चेक हाँ हो चुका है इतना, ये वो ब्यूटीफुल ऑरा। हम बहुत लंबी डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि पर्सनल हाँ पे जी अभी हाँ जी हाँ 5 चीजें जो मैं ब्लेसिंग्स। अब सबसे बड़ा चैलेंज कि थोड़े दिन में मेरी मदर इन लॉ, मेरी ननद, ये सब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं। बस रोज यही देखना है, बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ विजुअलाइज करना है। ओके। और और आपकी बात मुझे ये भी बहुत अच्छी लगती है कि आप कहते हो ना, आपने जैसे अभी बोला कि पिंक एनर्जी तो देने को तो वो उनकी शक्लें तो आगे आती है, पर यार कहते क्यों यार इन्होंने इतना कष्ट दी, क्यों दूं मैं इनको पिंक एनर्जी। नहीं नहीं नहीं, कई बार मैं अपने किसी को देना चाहती हूँ ना, तो उसके साथ 2-3 और ऐड हो जाती है मेरे पीछे। जैसे मैं किसी को पिंक एनर्जी इसको देना चाहती हूँ, इसके साथ 2-3 और पीछे ऐड हो गए, तो जिसको देनी है उसकी तो शक्ल ही नहीं नजर आती, तो मैं कंफ्यूज होती हूँ मैं किसको दे रही हूँ, हाँ, नहीं चलता। वो इसलिए क्योंकि तुम स्क्रिप्ट भूल गई हो, वो सोल्स तुम्हें हेल्प करने आई है कि ये हमें पिंक एनर्जी दे, तो ये मुक्त हो जाएगी हमारे बंधन से। इसकी स्क्रिप्ट चेंज हो जाएगी, इसने लिखी है पर ये भूल गई है, बच्चा है, इसकी बुद्धि कमजोर है। जैसे हम बच्चे को बार बार रिमाइंड कराते हैं, बेटा ये क्वेश्चन ज्यादा टफ है, पहले ये कर ले, तेरे एग्जाम में आएगा ही आएगा। सो दो सोल्स आर सो कंसर्न्ड अबाउट यू। ठीक है एकता, अब 5 चीजें फटाफट बताओ, मुझे म्यूट करना है आपको, जो ब्लेसिंग्स हम देखेंगे जब भी कोई सिचुएशन आएगी। जैसे एक तो आपने अभी बताई कि जब भी आप ब्लेसिंग, जैसे आपने अभी बताया कि जब भी आप किसी को ब्लेसिंग करते हैं तो गुरु तो हमारे पास हमेशा से है ही। अगर जैसे कोई भी अपने मन में कोई भी चीज आती है तो पहले अपना अंदर मन तो बोल ही देता है ना, यार ये चीज गलत है, लेकिन हम उसको दबा देते हैं। हाँ। एक तो ये चीज होगी कि दूसरी, हर पल हर चीज जितनी सांसें हम ले रहे हैं उसका शुक्राना करें, ताकि अगर कोई गलती से भी कोई चीज गलत आ भी गई है अंदर से, तो एक तो हो गया ना, एक चीज का तो पता चल गया कि हर वक्त, अब जैसे मेरी मेड है। बहुत डीप चीजें हैं जो आप सोच रहे हो, इतना टाइम नहीं होता प्रॉब्लम में सोचने का। क्या सोचोगे, बच्चे हैं घर में? हाँ जी, मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 5 साल की बेटी है और 4 साल का बेटा है। हम फोन जो मुझे आते हैं पर्सनल पे, वो उन लोगों के आते हैं जो कंसीव नहीं कर पा रहे। ये कुछ सालों की बात है, कुछ सालों में रिप्रोडक्शन रुकने वाली है। लेट मी टेल यू, अपने यंगस्टर्स को इंटीमेट करें, इस चीज को इतना लिबरल ना लें। रिप्रोडक्शन गॉड इज गोइंग टू टेक अवे, रिप्रोडक्शन बंद होने वाली है। सो सबसे बड़े अनमोल रतन 2 बच्चे, शुक्राना उनके लिए उस समय। शुक्राना, बिल्कुल। हाँ घर पे जी, सिर पे छत है उसके लिए शुक्राना, पैर के नीचे जमीन है उसके लिए शुक्राना, हर किचन चीज के लिए शुक्राना, हर चीज, छोटी छोटी चीज के लिए जो उन्होंने। साइंस में नहीं जाना, सांसों का शुक्राना, गुरु का, ये सब छोड़ दो। जो सामने है, मेरे घर में शाम को आज खाना बन सकता है, शुक्राना। मेरे घर में पानी आ रहा है, मुझे मटके में पानी भर के नहीं लाना पड़ा, शुक्राना। मेरे घर में बाउंड्री है कि कोई जंगली जानवर मेरे घर में एकदम से नहीं घुस सकता, शुक्राना। छोटी छोटी चीजें ये बहुत बड़ा बड़ा मायना रखती हैं, जिनको हम कुछ समझते नहीं। मेरे हाथों से, मेरे कपड़ों के बटन मेरे से बंद हो जाते हैं, जिनको मसल डिस्ट्रोफी होती है उनके हाथ नहीं चलते, वो अपना कोई काम नहीं कर पाते। तो समझें, ब्लेसिंग्स को देखना समझना सीखें। सो आज का जो काम है, सब लोग अपनी ब्लेसिंग्स को लिख लिख कर ग्रुप में डालेंगे। सब लोग अपनी अपनी ब्लेसिंग्स को ग्रुप में लिखकर डालेंगे कि जब मेरे साथ कोई स्थिति आती है तो पहली 5 ब्लेसिंग मुझे क्या दिखेंगी। ये सब लोग लिख के डालेंगे, सबका होमवर्क है जिन्होंने आज सेशन अटेंड करा है। और आप लोग देखेंगे उस लिखने मात्र से बहुत सारा जीवन का कूड़ा अपने आप खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। सो शुक्राना, ओम शुक्राना, टू शुक्राना, ओम शुक्राना, 4 शुक्राना, ओम शुक्राना, 6 शुक्राना, ओम शुक्राना, 8 शुक्राना, ओम शुक्राना, 10। ज्ञान हमें जगाता है, जीना सिखलाता है, ला ला ला, सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड, ये बतलाता है।
ज्ञान हमें जगाता है, जीना सिखलाता है। सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड, ये बतलाता है। हरिओम, शुक्राना। आस्था, कल से अलार्म लगा होना चाहिए 6 बजने में 5 मिनट पर आप नॉक करेंगे कि भाभी टाइम इज ओवर। ओके, अब हमें टाइम को बहुत, अगर डेली सेशन की आज्ञा आई है यूनिवर्स से, तो किसी का भी घर में अस्त व्यस्त ना हो, 1 मिनट भी ऊपर ना जाए, ठीक है? 5 to 6 from tomorrow. 10 to 6 or 5 to 6 you have to intimate me so Yeah. that we stop on time. Okay? Sure. हरिओम, शुक्राना हरिओम। सबका। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका